बचपन में हम सभी ने टॉम एंड जेरी जरूर देखा होगा। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये कार्टून सीरीज बहुत पसंद है। क्या कभी आपने उन नई लोगों के बारे में सोचा है जिन्होंने इस कार्टून सीरीज को प्रोड्यूस किया होगा? इससे पहले अब तक कोई भी एनिमेटेड सीरीज, कोई भी कार्टून सीरीज अभी तक इस दुनिया में लॉन्च नहीं हुई थी। इस कार्टून सीरीज की सबसे बेहतरीन बात यह है कि अभी तक इसने सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता है। टॉम एंड जेरी दो लोगों ने शुरुआत करी थी। एक का नाम था विलियम हेना, दूसरा का नाम था जोसेफ बर्बेरा। इन लोगों के पास एक विजन था। जरा सोचिए, उस टाइम कोई भी एनिमेशन सीरीज, कोई भी कार्टून सीरीज नहीं होती थी। सबसे पहले तो उस समय टेलीविजन ही नहीं होती थी। जो होती भी थी टेलीविजन कुछ लोगों के पास, वो बहुत कम लोगों के पास होती थी। 1914 में जब इन लोगों ने एक विजन देखा, इन लोगों ने एनिमेशन सीरीज लाने का सोचा, तो उस समय जरा सोचिए इन लोगों के पास विजन था। इन लोग ये भी सोच सकते थे कि हमारा एनिमेशन सीरीज देखेगा कौन, किन लोगों के लिए ये लोग एनिमेशन सीरीज बनाते। बट उन्होंने ऐसा ये नहीं सोचा। उनके मन में यही एक चीज थी कि ये एक बार लॉन्च हो जाएगा तो ये कितने लोग देखेंगे, कितने ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। इन्हीं विजन की वजह से इन लोग ये टॉम एंड जेरी की शुरुआत कर रहे थे। उस समय जो भी दृश्य होती थी वो बनाने के लिए वो कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर टूल की मतलब उस समय था ही नहीं। तो उन लोग किन चीज से बनाते हैं उस समय मैं बताता हूँ। उस समय कोई भी दृश्य को दिखाने के लिए स्केचेस ड्रॉ करना होता था। वो लोग एक सेकेंड, यानी एक सेकेंड, टॉम एंड जेरी की एक सेकेंड के दृश्य को दर्शाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, एक सेकेंड का दृश्य बनाने के लिए उन लोगों को 15 स्केचेस ड्रॉ करने होते थे। दैट मीन्स 15 चित्र बनाने की जरूरत होती थी। तो जरा सोचिए, एक मिनट का अगर उन्हें दृश्य दिखाना होता था तो कितने स्केचेस की जरूरत होती थी। और पीछे जो म्यूजिक होता था वो म्यूजिक भी कंप्यूटर से नहीं दिया जा रहा था। उस म्यूजिक के लिए पूरे ऑर्केस्ट्रा की टीम बैठती थी। जरा सोचिए उन लोगों के पास कितना बड़ा विजन था। उन लोगों के पास कोई भी कंप्यूटर टूल भी नहीं था, ना ही सॉफ्टवेयर था। उन लोगों के पास था तो सिर्फ और सिर्फ एक विजन जो कि उन लोग करना चाहते थे, और फाइनली उन्होंने वो करके दिखाया। तो जरा सोचिए, हम लोग फिर क्यों कोई भी कुछ भी करने का सोचते हैं या फिर कुछ भी करने का सोचते हैं, मतलब कुछ भी लाइफ में करने का अगर सोचते हैं, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, या मुझे कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्ट करनी है, मुझे खुद एक बिजनेसमैन बनना है, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि एक राइट टाइम होना चाहिए, मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, तभी हम वो स्टार्ट करेंगे। जरा सोचिए, उस समय तो कोई भी नहीं था उनका सपोर्ट करने वाला। उस समय ये सोचते कि अगर हम किसके लिए बनाएंगे, कौन देखेगा मेरे इस एनिमेशन सीरीज को, तो वो लोग आज इतने फेमस नहीं होते। जैसा कि मैंने बताया, अब तक कार्टून सीरीज में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला वो टॉम एंड जेरी सीरीज ही है। तो इसलिए दोस्तों, हम स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप जहां भी हो, स्टार्ट करने का हमें दम होना चाहिए, एक अंदर से जुनून होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, हम स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो परिस्थिति बेकार ही क्यों ना हो, लेकिन आपने जो सपना देखा है उसके लिए हमेशा लगे रहना है, चाहे वो कंडीशन कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए। इस चैनल के थ्रू और इस कार्टून सीरीज के स्टोरी के थ्रू हमारा आप लोगों के लिए एक ही मैसेज था कि कुछ भी कंडीशन, कुछ भी हो जाए, उसके सामने अपना घुटना नहीं टेकना है, लगे रहना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। अगर आपके पास एक विजन होगा तो आप फाइनली सक्सेस होगे। लेकिन इसके मतलब उस विजन को सच करने से पहले ये मत सोचना है कि नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। जरा सोचिए, हम जिस ट्रेन में बैठे, हो सकता है उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन एक मन में विश्वास होता है, नहीं अगर मैं इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ तो फाइनली हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। अगर पहले ही हमारे मन में हो जाएगा कि नहीं, कि वो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगा, तो हम फिर उस ट्रेन पे बैठते ही नहीं। या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोच लेगा कि नहीं ग्राहक नहीं आएंगे, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, तो फिर स्टार्ट करते ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी है अपने माइंडसेट को इन तरीके से एक विजन के थ्रू पूरा फिट कर लेना कि नहीं फाइनली अगर हम चल चुके हैं तो जरूर सक्सेस होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो से यही मैसेज था हमारा आप लोगों के लिए कि कुछ भी हो जाए परिस्थिति, चाहे जैसी भी हो, हमें हार नहीं मानना है, चलते रहना है, क्योंकि चलने की नाम ही जिंदगी है। तो धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पे
अगर आपको अभी तक इस वीडियो में बहुत मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये स्टोरी से कुछ भी सीखे हैं आप लोग, 1% भी कुछ भी सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।